लास्ट लेक्चर में हमने प्रेशर एट अ पॉइंट लिक्विड के अंदर निकालना सीखा था, जिसमें हमने एक फॉर्मूला डिराइव करा था प्रेशर एट अ पॉइंट का, दैट इज रो जी एच। ठीक, अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो जिसमें हम क्या करेंगे, लिक्विड के अंदर कोई एक पॉइंट दिया रहेगा जिसमें हम प्रेशर निकालेंगे रो जी एच वाले फॉर्मूले से। तो देखिए, प्रॉब्लम नंबर 11 हम देखते हैं पहले। तो आप इसको खुद से पहले ट्राई करिएगा, मैं सीधे अपने सॉल्यूशन पे आऊंगा। आप वीडियो रोक के ट्राई करिएगा। तो देखिए, इस वाले प्रॉब्लम में ये कह रहा है कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ 0.3 मीटर ऑफ। देखिए, कॉलम आपको दिया है 0.3 मीटर का, ये कॉलम है, इसकी ये जो ऊंचाई है 0.3 मीटर है। ये कॉलम वाटर का है। देखिए, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है 0.3 मीटर तक। सेकंड, ये कॉलम 0.3 मीटर का, इसमें ऑयल भरा है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 0.8 है। थर्ड वाला जो कॉलम है इसमें मरकरी भरा है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया है 13.6। तो हमको यहाँ पे प्रेशर निकालना है तीनों में। वाटर अगर भरा रहेगा तो यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा, ऑयल भरा है तो प्रेशर यहाँ पे कितना आएगा, और मरकरी भरा है तो यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा। तो देखिए, वाटर की तो आप डेंसिटी जानते हैं। वाटर की डेंसिटी प्योर वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ऑयल और मरकुरी के केस में हमको क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है। तो हमको ऑयल और मरकरी की क्या निकालना पड़ेगा, डेंसिटी निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ वाटर तो आपके हो जाएगी 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब मान लीजिए डेंसिटी ऑफ ऑयल आपको निकालना है, ऑयल आपको निकालना है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल आपको दिया है दैट इज 0.8 इंटू 1000 कर देंगे तो डेंसिटी ऑफ ऑयल आ जाएगा। अगर डेंसिटी ऑफ मरकरी आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी यहाँ पे लिखेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी है दैट इज 13.6 है, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर हम कितना ले रहे हैं, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये प्रॉब्लम में भी आपको दिया हुआ है। तो देखिए, अगर इसमें वाटर भरा हुआ है 0.3 मीटर तक और यहाँ पे प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच होता है। रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, जी आपको दिया हुआ है, एच आपको दिया हुआ है दैट इज 0.3। तो वाटर के कारण यहाँ पे इतना प्रेशर आएगा 2943 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसमें ऑयल भरा हुआ है इस डब्बे में जिसकी हाइट कितना है, 0.3 है, तभी हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे प्रेशर का, दैट इज रो जी एच। रो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल। अब डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालना तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इंटू हमने 1000 कर दिया तो डेंसिटी ऑफ ऑयल आ गया जी 9.81 और एच आपको 0.3 दिया हुआ है। तो ऑयल के कारण देखिए प्रेशर आपका कितना आ रहा है, 2354.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आपने इसमें मरकरी भरा हुआ है 0.3 मीटर तक, अगर यहाँ पे प्रेशर निकालना है तो प्रेशर क्या होगा, रो जी एच। तो देखिए, डेंसिटी ऑफ मरकरी निकालना तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पे हमने निकाला है, तो ये आ गया डेंसिटी ऑफ मरकरी आ गया इनटू जी इनटू एच। जी और एच सब में क्या है, कॉमन। तो अगर इसमें मरकरी भरा रहेगा तो प्रेशर इतना आएगा। तो आपने देखा, अगर सेम हाइट तक अगर हम वाटर भरे, मरकरी भरे और ऑयल भरे, तो मैक्सिमम प्रेशर आपका मरकरी के केस में आएगा, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा। और सबसे कम प्रेशर किस में आएगा, ऑयल के केस में आएगा। ऑयल की डेंसिटी देखिए बहुत कम है मरकरी के कंपैरिजन में, और वाटर के कंपैरिजन में भी कम है। ऑयल की आपकी डेंसिटी कितनी है, 800 kg पर मीटर क्यूब। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12। तो देखिए, आप इसको वीडियो को रोक के इसको करने का प्रयास करिएगा, मैं सीधे इसको समझाऊंगा। तो इस वाले प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाय ए कॉलम ऑफ। एक कॉलम में 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर हमने भरा है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा। हमने 5 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल भरा है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 0.75 है। देखिए, हमने 5 सेंटीमीटर तक ऑयल भरा है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, 0.75 है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा। हमने देखिए 2 सेंटीमीटर मरकरी भरा है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा। ठीक है, तीनों में प्रेशर निकालना है। प्रेशर का फॉर्मूला तीनों में सेम रहेगा, रो जी एच। तो देखिए, तीनों में डेंसिटी आपको निकालना रहेगा। आपको देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया है ऑयल की
हम जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल की निकालना है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल की आपको दिया हुआ है, डेंसिटी ऑयल की निकालना है, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल की निकाल लेंगे इस फॉर्मूले की मदद से, जैसे कि लास्ट प्रॉब्लम में हमने किया है। अब देखिए अगर 10 सेंटीमीटर वाटर भरा है तो यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा, दैट इज रो जी एच आएगा। डेंसिटी आपको पता है, जी आपको दिया हुआ है, एच आपको दिया हुआ है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रेशर आपका आ जाएगा 979 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आपने 5 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल भरा है जिसके रिलेटिव डेंसिटी कितना है 0.75, अब प्रेशर कितना आएगा, सेम फॉर्मूला यूज करा, रो जी एच। तो देखिए डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालना है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में मैंने 1000 का मल्टीप्लाई करा, इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल आ जाएगा। फ्लूइड की जगह हम क्या लिख देंगे, ऑयल लिख देंगे। तो ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.75। तो देखिए जी की वैल्यू 9.79 है और एच आपको यहाँ पे दिया है, इसका एच अलग है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में पुट करा यहाँ पे। हाइट को हमने किस में ले रहे हैं, मीटर में। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर को भी देखिए यहाँ पे मैंने मीटर में कन्वर्ट किया था। तो ऑयल जो कि 5 सेंटीमीटर हाइट तक भरा रहेगा, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी इतनी रहेगी, तो उसमें प्रेशर इतना आएगा। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ही चीज होती है। अगर आपने 2 सेंटीमीटर अब मरकरी भरा है तब प्रेशर कितना आएगा, तो देखिए मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी आप जानते हैं 13.6 होता है, उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मरकरी की डेंसिटी आ जाएगी। उसमें जी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2 सेंटीमीटर हाइट तक आपने मरकरी भरा है, सेंटीमीटर को देखिए यहाँ पे मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 100 से डिवाइड करके। तो 2 सेंटीमीटर आप मरकरी आप भरेंगे तो इसके कारण इतना प्रेशर आएगा। तो देखिए 2 सेंटीमीटर आपने मरकरी भरा है तो तब भी देखिए प्रेशर कितना ज्यादा आ रहा है, किसके कंपैरिजन में, ऑयल के कंपैरिजन में और वाटर के कंपैरिजन में। वाटर आपने 10 सेंटीमीटर भरा है तब प्रेशर आपको मिल रहा है 979 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और मरकरी खाली आप 2 सेंटीमीटर भर रहे हैं और प्रेशर आपको कितना मिल रहा है 2662.88 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, 13600 केजी पर मीटर क्यूब मरकरी की डेंसिटी होती है। हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 13। सीधे हम सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। तो देखिए इस वाले प्रॉब्लम में ये कह रहा है द प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन ए फ्लूइड, यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी आपको दिया हुआ है 3.92 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द फ्लूइड व्हेन द लिक्विड इज वाटर एंड व्हेन द लिक्विड इज ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। तो देखिए यहाँ पे इतना प्रेशर आपको दिया हुआ है, अगर आपने इसमें पानी भरा तो ये हाइट कितनी होगी ये आपको निकालना है। अगर आपने ऑयल भरा जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है तो ये हाइट कितनी होगी ये हमको निकालना है। हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच होता है। तो प्रेशर आपको दिया हुआ है, आपको दिया था न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, आपने इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। आपने क्या करा, ऊपर 100 इंटू 100 मतलब 10 टू द पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्रेशर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया। डेंसिटी ऑफ वाटर आप जानते हैं 1000 केजी पर मीटर क्यूब। जी देखिए, जी की वैल्यू 9.81 और ये एच आपको निकालना है। तो वाटर आप 4 मीटर तक भरेंगे तो आपको इतना प्रेशर यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमें निकालना है कि ऑयल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है वो कितनी हाइट तक भरेंगे कि आपको ये प्रेशर मिल जाएगा। तो हमने फिर से लिखा प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, प्रेशर आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पुट करा। डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल दिया हुआ है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल में मैं डेंसिटी ऑफ वाटर का मल्टीप्लाई कर दिया तो डेंसिटी ऑफ ऑयल आ गया, इंटू जी कर दिया इंटू एच कर दिया, तो इससे एच निकाल लेंगे। मतलब ऑयल आप 4.44 मीटर हाइट तक भरेंगे तब आपको इतना प्रेशर मिलेगा, और वाटर को खाली आप 4 मीटर तक भरेंगे तो आपको यहाँ पे इतना प्रेशर मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 14। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 is contained in a vessel at a point the height of the oil is 40 मीटर, ये 40 मीटर हाइट दिया है। फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर एट द पॉइंट। अब इसमें ऑयल भरा आपने जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया और उसकी हाइट दिया है। अब बोल रहा है वो कि इसमें पानी कितने हाइट तक आप भरेंगे, पानी कितने हाइट तक आप भरेंगे कि आपको उतना ही प्रेशर मिले जितना कि 40 मीटर आपने ऑयल भरा हुआ है। ठीक है, तो दोनों के केस में क्या आना चाहिए, यहाँ पे प्रेशर सेम आना चाहिए। तो देखिए हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है, रो जी एच होता है। देखिए प्रेशर ड्यू टू ऑयल इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू वाटर,
प्रेशर ड्यू टू ऑयल कैसे लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ ऑयल जी इंटू हाइट ऑफ ऑयल। प्रेशर ड्यू टू वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर जी इंटू हाइट ऑफ वाटर। तो देखिए यहाँ पे जी से जी कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑयल हाइट ऑफ ऑयल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर हाइट ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ ऑयल निकाल लेंगे आप, स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो डेंसिटी ऑफ ऑयल आ गया। हाइट ऑफ ऑयल आपको दिया है दैट इज 40। डेंसिटी ऑफ वाटर आप जानते हैं दैट इज 1000। हाइट ऑफ वाटर आपको निकालना है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इस पूरे टर्म को आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हाइट ऑफ वाटर आपका आ जाएगा दैट इज 36 मीटर।